सुतं शोकविनाशकारका नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजा वागर्धाविव सम्प्रेक्तो वागर्धा प्रतिपत्तये जगतर्पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरो गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए उमापति महादेव की जय। बोलिए गणपति महाराज की जय। आज मोक्षदायक पुण्य क्षेत्र का वर्णन। आज जो है काल विशेष में विभिन्न नदियों के जल में स्नान के उत्तम फल का निर्देश तथा तीर्थों में पाप से बचे रहने की चेतावनी। कहते हैं सूत जी महाराज बोले, विद्वान एवं बुद्धिमान महर्षि लोग कहते हैं मोक्षदायक शिव क्षेत्रों का वर्णन सुनो। कहते हैं तत्पश्चात मैं लोक रक्षा के लिए जो है शिव संबंधी आगमों का वर्णन करूंगा। और कहते हैं पर्वत वन और कानों सहित इस पृथ्वी का विस्तार 50 करोड़ योजन है। इस पृथ्वी का जो विस्तार बताया गया है वो 50 करोड़ योजन जो है इसका बताया गया है। अब कहते हैं शिव आज्ञा से पृथ्वी संपूर्ण जगत को धारण करने में सिद्ध है और भगवान शिव ने भूतल पर विभिन्न स्थानों में वहां के निवासियों को कृपा पूर्वक मोक्ष देने के लिए शिव क्षेत्र का निर्माण किया है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिन्हें देवताओं तथा ऋषियों ने अपना वास स्थान बनाकर अनुग्रहित किया है, इसीलिए उनमें से तेजत्व प्रकट हो गया है। अब कहते हैं ये निर्माण जो है भगवान शिव ने बनाया। कहते हैं कौन सा? शिवलोक बनाया गया और इसी के लिए और इसमें से तीर्थत्व प्रकट हो गया है तथा अन्य बहुत से तीर्थ क्षेत्र ऐसे हैं जो लोगों की रक्षा के लिए स्वयं प्रादुर्भूत हुए हैं और तीर्थ और क्षेत्र में जाने पर मनुष्यों को सदा स्नान दान और जप आदि करना चाहिए। और कहते हैं कहीं पे भी हम तीर्थ में जाएं तो कभी भी बिना दान पुण्य किए नहीं आना चाहिए। और कहते हैं दरिद्रता तथा मुक्ता आदि दोषों का भागी होता है अगर वहां पर दान इत्यादि हम नहीं करते। कहते हैं रोग दरिद्रता इत्यादि प्राप्त होती है दान ना करने की वजह से। इसीलिए जब भी आप तीर्थ में जाएं, कहीं पे भी जाएं, चाहे तीर्थ एक मंदिर भी एक तीर्थ है और उसी के साथ साथ में एक जहां पर स्नान इत्यादि किया जाए, जहां पर कुछ संस्थाएं हैं जो जन कल्याण के लिए कार्य करती हैं, वहां पर भी अगर जाएं तो दान पुण्य आदि सब करना चाहिए। और दान से क्या होता है, हमारा धन जो है
वो पवित्र होता है। कब नहीं होता? वो पवित्र हो जाता है। इसीलिए जहां पर भी जाएं, धर्म क्षेत्र में जाएं, तीर्थ क्षेत्र में जाएं, तो वहां पर जाएं तब जो है दान इत्यादि सब करना चाहिए, और वह अपने पुण्य के फल से ब्रह्मलोक वाले कहते हैं उसकी वजह से ब्रह्मलोक में वास करके पुण्य क्षय के पश्चात पुनः मनुष्य योनि में ही जन्म लेता है। और कहते हैं पापी मनुष्य पाप करके दुर्गति में पड़ता है। और जो पापी लोग होते हैं वो क्या करते हैं? वो दुर्गति में पड़ जाते हैं, वो उसी समय में लगे रहते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे हैं जो कि अच्छे घरों में जन्म लेते हैं, अच्छी स्थिति के अंदर रहते हैं, और कुछ जो है जन्मते हैं और मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं पुण्य इत्यादि सब करते रहें, और ब्राह्मणों पुण्य क्षेत्र में पाप कर्म किया जाए तो वह और भी दृढ़ हो जाता है। अब सूत जी महाराज और ऋषियों को बोल रहे हैं भी अगर पुण्य क्षेत्र में पाप अगर हम कर दें तो वो वज्र के समान हो जाता है। वज्र के समान का मतलब है कि वो ऐसा हो जाता है कि कभी भी नहीं मिट सकता। तो इसलिए जब भी तीर्थ क्षेत्र में जाएं तो दान इत्यादि करें। अतः पुण्य क्षेत्र में निवास करते समय सूक्ष्म से सूक्ष्म आत्मा थोड़े से थोड़ा सा भी पाप न करें, कितना भी हो। और आजकल का समय ऐसा आ गया कि तीर्थों में हनीमून मनाने के लिए चले जाते हैं और वहां पर गंदगी फैला देते हैं, और उसकी वजह से आगे जीवन में दुख प्राप्त होता है। और कहते हैं सिंधु और सतलुज नदी के तट पर बहुत से पुण्य क्षेत्र हैं। कहते हैं सरस्वती परम पवित्र और 60 मुख वाली कही गई है, अर्थात उसकी 60 धाराएं हैं। अब उसके अंदर विद्वान पुरुष सरस्वती के उन धाराओं के तट पर निवास करे तो वह कर्म से ब्रह्म पद को प्राप्त होते हैं और ब्रह्म पद को पा लेते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा ज्यादातर ऋषियों के जो आश्रम बने हुए हैं वो उन नदियों के तट पर बने हुए हैं, चाहे वो गंगा आदि नदियां हैं, चाहे वो सरस्वती आदि नदियां हैं। और इसलिए कहते हैं हिमालय पर्वत से निकली हुई पुण्य सलीला गंगा 100 मुख वाली नदी है। गंगा के 100 मुख है और सरस्वती माता के सरस्वती नदी के 60 मुख बताए गए हैं। धाराएं जो है उनका नाम मुख दिया गया है। और उसके तट पर काशी प्रयाग आदि कहते हैं अनेक पुण्य क्षेत्र हैं। और वहां कहते हैं मकर राशि के सूर्य होने पर गंगा की जो है तट भूमि पहले से भी अधिक प्रशस्त एवं पुण्यदायक हो जाती है। इसलिए मकर संक्रांति जब आती है उसके अंदर अत्यधिक पुण्य की प्राप्ति बताया गया है। और जब मकर संक्रांति आती है तो वहां पर जो तीर्थ है उनका और भी अत्यधिक महत्व बढ़ जाता है। तो इसीलिए मकर संक्रांति के दिन भी अपनी श्रद्धा अनुसार अच्छे कर्म दान पुण्य हवन पूजा इत्यादि करना चाहिए। और कहते हैं श्रवणभद्र नदी की 10 धाराएं हैं। श्रवणभद्र जो नदी है उसकी 10 धाराएं हैं। और वह बृहस्पति के मकर राशि में आने पर, बृहस्पति जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो अत्यंत पवित्र तथा अभीष्ट फल देने वाली हो जाती है। ये संक्रांतियां भी साल के अंदर 12 संक्रांतियां आती हैं और 12 के भी अलग अलग पुण्य हैं। और कहते हैं सोनभद्र नदी की 10 धाराएं, और जब बृहस्पति मकर राशि में आता है तो कहते हैं सोनभद्र नदी के ऊपर तट पर जो है पुण्य अत्यधिक बढ़ जाता है और तथा अभीष्ट फल देने वाला हो जाता है। और कहते हैं अब मकर राशि जो है कभी सूर्य जब आता है
या बृहस्पति जी जब जाते हैं तो उस समय का जो वेला है सबसे पुण्यदायक होता है। और कहते हैं और उपवास करने से उस समय वहां पर स्नान इत्यादि करते हैं या उपवास करते हैं तो कहते हैं विनायक पद की प्राप्ति हो जाती है। विनायक पद की मतलब गणपति जी के पद की प्राप्ति हो जाती है। गणपति जी नहीं बनते पर लेकिन उनके पद की प्राप्ति हो जाती है। और पद का मतलब होता है पैर, उनकी प्राप्ति हो जाती है। और कहते हैं पुण्य श्रीला महानदी नर्मदा के 24 मुख स्रोत बताए गए हैं। 24 मुख बताए गए हैं। मुख का मतलब धाराएं हैं, उनके स्थान भी हैं। और इसमें स्नान तथा उनके तट पर निवास करने से मनुष्य को वैष्णव पद की प्राप्ति हो जाती है। विष्णु भगवान के पदों की प्राप्ति हो जाती है। ये नर्मदा भक्ति के अंदर भी आता है। क्या पद प्रक्षालन करते हैं ना, भगवान जी के चरण धोते हैं तो चरणामृत लेते हैं, उससे भी पुण्य की प्राप्ति होती है। और उसमें स्नान तथा उसके तट पर निवास करने से मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त हो जाता है। और कहते हैं तमसा के 12 तथा रेवा के 10 मुख हैं। और कहते हैं तमसा के 12 और रेवा के 10 मुख बताए गए हैं। और कहते हैं परम पुण्यमयी जो गोदावरी नदी के जो हैं 21 मुख बताए गए हैं। और वह ब्रह्म हत्या तथा गोवध के पाप भी नाश करने वाली और रुद्र लोक देने वाली है। कहते हैं कि अगर नर्मदा नदी गोदावरी नदी के अंदर स्नान इत्यादि जब तब किया जाए तो ब्रह्म हत्या तथा गोवध के पापों से भी निवृत्ति हो जाती है। जानबूझकर किए हुए पापों की मुक्ति नहीं होती। अनजाने में अगर हमसे किसी से गौ हत्या हो गई, जैसे हम वाहन चला रहे हैं, गाय आ गई किसी कारणवश जीव जंतु कोई आगे आ गया और उस समय उनकी मृत्यु हो गई, अनजाने में किए हुए पापों की जो है पाप नाश हो जाते हैं। और उसी के साथ कहते हैं रुद्र लोक देने वाली होती है, भगवान शिव का लोक प्राप्त करने वाला होता है। और कहते हैं कृष्णवेणी नदी का जल बड़ा पवित्र है। और वह नदी समस्त पापों को जो है नाश करने वाली है। और उसके 18 मुख बताए गए हैं तथा वह विष्णु लोक प्रदान करने वाली है। और उसी के साथ में तुंगभद्रा के 10 मुख हैं और वह ब्रह्म लोक देने वाली है। और पुण्य सलीला सुवर्ण मुखरी के 9 मुख कहे गए हैं। और ब्रह्म लोक में लौटे हुए जीव उसी के तट पर जन्म लेते हैं। और कहते हैं सरस्वती नदी और कहते हैं पंपा सरोवर कन्याकुमारी अंतरी तथा शुभकारक श्वेत नदी, ये सभी पुण्य क्षेत्र हैं। और इंडिया के अंदर भारतवर्ष में बहुत सारी नदियां हैं, बहुत सारे तीर्थ क्षेत्र हैं। और ये हमारा भाग्य, इसीलिए देखो देवताओं ने भारतवर्ष को चुना। क्यों के लिए सबसे ज्यादा जो पुण्य स्थल हैं, पुण्य नदियां हैं, वह सब की सब भारत में पाई जाती हैं। और उनके तट पर निवास करने से इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। और इंद्रलोक का मतलब स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और सह्य पर्वत से निकली हुई महानदी कावेरी परम पुण्यमयी है। और कहते हैं उसके 27 मुख बताए गए हैं और वह संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली है। और उनके तट स्वर्ग लोक की प्राप्ति करने वाले तथा ब्रह्मा और विष्णु का पद देने वाले हैं। और कावेरी को जो तट सेवक क्षेत्र के अंतर्गत है वह अभिष्ट फल देने के साथ ही शिव लोक प्रदान करने वाली होती है। ये भी ये आज जो ये कथा चल रही है, हम तीर्थों में जाते जरूर हैं, सब लोग तीर्थों में गए होंगे, ऐसा कोई बहुत व्यक्ति कम होंगे जो तीर्थों में नहीं गए। और जो गए हैं उन क्षेत्रों के बारे में
उन तीर्थों के बारे में भी हमारे को ज्ञात होना चाहिए कि हम किस क्षेत्र में और किस पुण्य तीर्थ में जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे को पुण्य की प्राप्ति होती है। किस पुण्य की प्राप्ति होती है? किस क्षेत्र में जाते हैं तो किस क्षेत्र में कौन सा पद मिलता है? शिवलोक का पद मिलता है, विष्णु का पद मिलता है, गणपति जी का पद मिलता है, इंद्रलोक का पद मिलता है या ब्रह्मलोक मिलता है। ये सब जो है आज विस्तार से बता रहे हैं और कहते हैं ये अभिष्ट फल देने के साथ साथ शिवलोक प्रदान करने वाली है। कौन सी? कावेरी नदी। और कहते हैं नैमिषारण्य तथा बद्रिका आश्रम में सूर्य और बृहस्पति के मेष राशि में आने पर यदि स्नान करें तो उस समय वहां किए हुए स्नान पूजन आदि को ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। अगर उस समय हम करें तो उस समय ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। और कहते हैं सिंह और कर्क राशि में सूर्य की संक्रांति होने पर सिंधु नदी में किया हुआ स्नान तथा केदार तीर्थ के जल का पान एवं स्नान ज्ञान दायक माना गया है। और जब बृहस्पति सिंह राशि में स्थित हो और उस समय सिंह की संक्रांति से युक्त भद्र पद्मास में यदि गोदावरी के जल में स्नान किया जाए तो वह शिवलोक प्राप्ति होती है, शिवलोक को प्राप्त करने वाली होती है। ऐसा पूर्व काल में स्वयं भगवान शिव ने कहा है, किसी और ने नहीं कहा। वेद व्यास जी ने लिखा है पर लेकिन कहा किसने है? भगवान शिव ने कहा है। और कहते हैं जब सूर्य और बृहस्पति कन्या राशि में स्थित हो तब यमुना और सोनभद्र में स्नान करें। अभी ध्यान रखिएगा, फेसबुक के ऊपर हम लाइव जो चल रहा है उसी के साथ साथ में वैदिक सनातन परम वचन में रिकॉर्डेड भी रहता है। अगर दोबारा सुनना हो भी नदियों के बारे में, कौन सी नदी कहां पर है, भी किसका फलश्रुति क्या है, किस नदी में कब स्नान करने से क्या पुण्य की प्राप्ति होती है, तो वो दोबारा आगे सुन सकते हैं। और वह स्नान कहते हैं अगर जब सूर्य और बृहस्पति कन्या राशि में स्थित हो तब यमुना और सोनभद्र स्नान करें। और वह शरम जैसे स्नान है धर्मराज तथा गणेश जी के लोक में महान भोग प्रदान करने वाला होता है। देखो सोनभद्र नदी है उनके बारे में बताया गया है। सोनभद्र जो स्नान है और उसी के साथ में प्रिय महर्षियों की मान्यता है जब सूर्य और बृहस्पति तुला राशि में स्थित हो और उस समय कावेरी नदी में स्नान करें। और वह स्नान भगवान विष्णु के वचन की महिमा से संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाली माना गया है। और कहते हैं जब सूर्य और बृहस्पति वृश्चिक राशि पर आ जाए तब मार्गशीर्ष अगहन कहते हैं मार्गशीर्ष के महीने में नर्मदा में स्नान करने से श्री विष्णु पद विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। और कहते हैं सूर्य और बृहस्पति जब धन राशि में धनु राशि के अंदर आए तब जो है सुवर्णमुखी नदी में किया हुआ स्नान शिवलोक प्रदान करने वाला होता है। जैसा कि ब्रह्मा जी का वचन है जब सूर्य और बृहस्पति मकर राशि में स्थित हो तो उस समय माघ मास में गंगा जी के जल में स्नान करना चाहिए। और ब्रह्मा जी का कथन है कि वह स्नान शिवलोक प्राप्ति करने वाला होता है। ये मकर राशि के अंदर सूर्य और बृहस्पति के बारे में ब्रह्मा जी ने कहा है कि शिवलोक को प्राप्त करने वाला होता है। और शिवलोक के पश्चात ब्रह्मा और विष्णु के स्थानों में भी सुख भोगने पर अंत में मनुष्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और माघ मास में जब माघ का महीना होता है और तथा सूर्य के कुंभ राशि में स्थित होने पर फाल्गुन मास में गंगा जी के तट पर किया हुआ श्राद्ध पिंडदान तथा
तिलोदक दान पिता और नाना दोनों कुलों में पितरों को अनेकों पीढ़ियों का उद्धार करने वाला माना गया है। कहते हैं कि जब माघ मास तथा कहते हैं सूर्य के कुंभ राशि में जब हो तब कहते हैं पितरों का जो पूजन किया हुआ मोक्ष कारक बनता है, पितरों की कृपा बनती है और जीवन के अंदर पितरों की कृपा बड़ा महत्व दिया गया है। अगर पितृ हमारे प्रसन्न नहीं हैं, पितृ हमारे असंतुष्ट है तो हमारे जीवन में सबसे ज्यादा कठिनाई आने लग जाती है, क्योंकि पितरों की कृपा ही सर्वोपरि है। और कहते हैं सूर्य और बृहस्पति जब मीन राशि में स्थित हो तब कहते हैं कृष्णवेणी नदी में किए गए स्नान की ऋषियों ने प्रशंसा की है और उन महीनों में पूर्वोक्त तीर्थों में किया हुआ स्नान इंद्र पद की प्राप्ति करने वाला होता है। विद्वान पुरुष गंगा तथा कावेरी नदी का आश्रय लेकर तीर्थवास करें, ऐसा करने से तत्काल किए हुए पाप का निश्चय ही नाश हो जाता है। तो उनके अंदर स्नान विद्वानों ने कहा है वे स्नान इत्यादि नदी कावेरी आदि नदियों को लेकर तीर्थवास करें और उस तीर्थों के अंदर जाकर जब रहते हैं तो हमारे सभी जो है पाप नष्ट हो जाते हैं। और कहते हैं रुद्रलोक प्रदान करने वाले बहुत से क्षेत्र हैं। रुद्रलोक भगवान शिव को प्राप्त करने वाले बहुत से क्षेत्र हैं। और कहते हैं ताम्रपर्णी और वेगवती ये दोनों नदियां ब्रह्मलोक की प्राप्ति रूप फल देने वाली हैं। और इनके अंदर भगवान शिव पुराण में जो लिखा गया भगवान शिव ने लिखा और उसके बाद में वेद व्यास जी ने संक्षिप्त में लिखा, तब उसके अंदर उन नदियों के बारे में हमारे को पता ही नहीं है जो नदियां वेद व्यास जी ने शिव पुराण के अंदर उनकी रचना की है। और शिव पुराण के अंदर बताया है वेद व्यास जी महाराज ने, तो कहते हैं उन नदियों के अंदर स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए हम जब भी तीर्थों में जाएं तो स्नान इत्यादि करके आए और जब भी समय मिले तो तीर्थों पर जाएं। और इन दोनों कहते हैं भी ताम्रपर्णी और वेगवती ये दोनों नदियां ब्रह्मलोक की प्राप्ति रूप फल देने वाली है। और कहते हैं इन दोनों के तट पर कितने ही स्वर्गदायी क्षेत्र हैं। इन दोनों के मध्य में बहुत से पुण्य प्रद क्षेत्र हैं। इन दोनों के मध्य में पुण्य प्रद क्षेत्र हैं और वहां निवास करने वाला विद्वान पुरुष वैसे ही फल भागी होता है। सदाचार उत्तम वृत्ति और तथा सद्भावना के साथ मन में जो है दया भाव रखते हुए विद्वान पुरुषों को तीर्थों में जो है पुण्य की प्राप्ति होती है। निवास करना चाहिए, तीर्थों के अंदर जो है रहना चाहिए, जिससे कि हमारे को पुण्य की प्राप्ति होती है। अन्यथा उसका फल नहीं मिलता। जब भी तीर्थों में जाए ये नहीं है गए स्नान किया वापस आ गए, नहीं, कुछ समय के लिए वहां पर रुकना भी चाहिए, चाहे आप एक दिन वहां पर रुके। और कहते हैं जो पुण्य क्षेत्र में किया हुआ थोड़ा सा पुण्य भी अनेक प्रकार के वृद्धि को प्राप्त होता है, तथा वहां किया हुआ छोटा सा पाप भी महान हो जाता है और वहां पर किया हुआ पुण्य भी महान पुण्य हो जाता है। यदि पुण्य क्षेत्र में रहकर ही जीवन बिताने का निश्चय हो तो उस पुण्य संकल्प से उसका पहले का सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। अगर किसी के मन में जब वृद्धावस्था में जब हम आ जाते हैं, अगर उस समय हम ये सोच रहे हैं कि देखो हमने सब कमाई कर लिया, बच्चे अपने सक्सेसफुल हो गए, बच्चों की संतानें अच्छी हो गई, अब हमारे को तीर्थ क्षेत्र में जाकर रहना है, वहां के तीर्थों में स्नान करना है और ऋषि जो वहां पर रहते हैं उनकी सेवाएं करनी है। अगर ऐसा मन में आ जाए तो उस समय ही पिछले पाप नष्ट हो जाते हैं और वहीं से पुण्य अर्जित होना प्रारंभ हो जाता है। और कहते हैं क्योंकि पुण्य को ऐश्वर्यदायक कहा गया है, पुण्य के अंदर आनंद भी बहुत है। जो पुण्य के अंदर आनंद मिलता है वो किसी हमारे शौक को पूरे करने से नहीं मिलता,
और ब्राह्मणों तीर्थवास जनित पुण्य और कायिक वाचिक और मानसिक सारे पापों का नाश हो जाता है। तीर्थ में किया हुआ मानसिक पाप वज्रलेप हो जाता है। तीर्थ में मन से भी हम कई बार इन तीर्थों में जाते हैं, अगर किसी के प्रति द्वेष भावना रख लेते हैं यहाँ या वहां पर तीर्थों में जाके हम जो है हमारी दृष्टि से किसी को गलत तरीके से देखते हैं तो वो पाप भी जो है वज्रदायक बन जाता है। वज्र जैसे भगवान इंद्र का जो वज्र होता है जिसका कोई तोड़ नहीं है, उसके बदले में कोई उसके सामने का कोई हथियार नहीं है, तो ऐसी वज्र में बन जाता है और वह कोई कल्पों तक पीछा नहीं छोड़ता। वैसा पाप कहते हैं, वैसा पाप जो है वो केवल ध्यान से ही नष्ट हो जाता है, अन्यथा देवताओं की पूजा करते और ब्राह्मणों की सेवा करते समय पाप जप से तथा कायिक दान देते हुए पाप से बचकर ही तीर्थ में पाप शरीर को सुखाने जैसे कठोर तप से नष्ट निवास करना चाहिए। और कहते हैं अतः सुख चाहने वाले पुरुषों, क्या कहते हैं, वे सुख चाहने के लिए भी हमारे को ये सब करना चाहिए। केवल ध्यान से ही नष्ट होता है, अन्यथा नहीं। वाचिक पाप जप से, कायिक पाप शरीर को सुखाने जैसा कठोर तप से नष्ट होता है। अतः सुख चाहने वाले पुरुषों को देवताओं की पूजा करते और ब्राह्मणों को दान देते हुए पाप से बचकर ही तीर्थ में निवास करना चाहिए। इन सब से बचकर कभी हमारे से ब्राह्मणों के प्रति पाप ना हो जाए, ऋषियों के प्रति पाप ना हो जाए, देवताओं के प्रति पाप ना हो जाए, तो उससे हमारे को बचना चाहिए। अब किसी के साथ में कहते हैं अब सदाचार, सोचाचार, स्नान, वस्त्र धारण और संध्या वंदन, प्रणव जप, गायत्री जप, दान और न्याय होता है, धनोपार्जन तथा अग्निहोत्र आदि की विधि एवं महिमा का वर्णन। अब कहते हैं ऋषियों ने कहा, सूत जी अब आप शीघ्र ही हमें वह सदाचार सुनाइए जिससे विद्वान पुरुष पुण्य लोक पर विजय पाता है और स्वर्ग प्रदान करने वाला धर्ममय आचार तथा नरक का कष्ट देने वाले अधर्ममय आचारों का भी वर्णन कीजिए। तब सूजी महाराज बोले, सदाचार का पालन करने वाला विद्वान ब्राह्मण ही वास्तव में ब्राह्मण नाम धारण करने का अधिकारी है। और सदाचार का मतलब हमेशा अच्छा आचरण करना। अगर कोई ब्राह्मण विद्वान ब्राह्मण है और वह सदाचारी है तभी उस ब्राह्मणत्व को धारण कर सकता है। और जो केवल वेदोक्त आचार का पालन करने वाला एवं वेदोक्त आचार का पालन करने वाला और वेद का अभ्यासी है और उस ब्राह्मण की विप्र संज्ञा होती है। सदाचार, वेदाचार तथा विद्या इनमें से एक एक गुण में ही युक्त होने पर उसे द्विज कहते हैं। और जिसमें स्वल्प मात्रा में ही आचार का पालन कहते हैं पालन देखा जाता है, जिसने वेद अध्ययन में बहुत कम किया है तथा जो राजा का सेवक पुरोहित है उसे क्षत्रिय ब्राह्मण कहते हैं। कई बार होता है उन्होंने वेदोक्त का नहीं किया पर लेकिन राजा के यहाँ पर सेवक है, भगवान की सेवा कर रहा है। राजा के यहाँ पर जो भगवान की पूजा करने वाले जो स्थान होते हैं वहां पर पूजा करते हैं, या फिर मंत्री हो, मंत्री ब्राह्मण हो तो वो भी क्षत्रिय ब्राह्मण कहा गया है। और इसी के साथ में द्विज का मतलब होता है जिसने 2 बार जन्म लिया हो। और 2 बार जन्म किसने लिया? जिसने यज्ञोपवीत धारण कर रखा हो। सबसे पहला जन्म मां के गर्भ से और दूसरा जन्म जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है। और कहते हैं जो ब्राह्मण कृषि तथा वाणिज्य कर्म करने वाला है और कुछ ब्राह्मणोचित आचार का भी पालन करता है वह वैश्य ब्राह्मण है। वैश्य ब्राह्मण का मतलब व्यापारी ब्राह्मण जो पांडित्य कर्म नहीं करता लेकिन किसानी करता है।
या फिर व्यापार करता है, बिजनेस करता है, तो वो भी ब्राह्मण है, पर लेकिन वो वैश्य ब्राह्मण हो गया। और क्यों 4 धर्म बताए गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण जो पांडित्य इत्यादि कर्म करता हो, क्षत्रिय जो रक्षा करता हो, और वैश्य जो बिजनेस इत्यादि करता हो, व्यापार करता हो, शूद्र जो जॉब इत्यादि जो सेवाएं करता हो। तो इसके अंदर कहते हैं, और स्वयं ही खेत जोतता हल चलाता हो, कहते हैं जो तथा स्वयं ही खेत जोतता हो और हल चलाता हो, उसे शूद्र ब्राह्मण कहा गया है। जो दूसरों के दोष देखने वाला और परद्रोही है, उसे चंडाल द्विज कहते हैं। कई बार ये होता है ब्राह्मण जो एक दूसरे के अंदर दोष निकालता रहता है, एक दूसरे को गलत बोलता रहता है, तो वो उसको शिव पुराण के अंदर चंडाल द्विज कहा गया है। इसलिए ब्राह्मण का भी कार्य क्या होना चाहिए, किसी से द्वेष भावना नहीं रखनी चाहिए, किसी को बुरा भला नहीं कहना चाहिए, जो बुरा है उसको रहने दो, वो हरी इच्छा, भगवान की इच्छा। लेकिन अगर हम दूसरे के अंदर दोष देखने वाला हो और किसी से द्वेष या द्रोह करने वाला हो, तो वो चंडाल द्विज कहा गया है। इसी तरह क्षत्रियों में भी पृथ्वी का पालन करता है, वह राजा है। जो पृथ्वी का पालन करता है वह राजा है, और दूसरे लोग राजत्वहीन क्षत्रिय माने गए हैं। वैश्यों में भी धान्य आदि वस्तुओं का क्रय विक्रय करता है, वह वैश्य कहलाता है। और दूसरों को वणिक कहते हैं, जो ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों की सेवा में लगा रहता है, वही वास्तव में शुद्ध कहलाता है। और जो शूद्र हल जोतने का काम करता है, उसे वृषल समझना चाहिए। सेवा, शिल्प और कर्षण से भिन्न वृत्ति का आश्रय लेने वाले शूद्र दस्यु कहलाते हैं। और इन सभी वर्णों के मनुष्यों को चाहिए कि वह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूर्वाभिमुख हो। सबसे पहले देवताओं का, फिर धर्म का और अर्थ का, और उसकी प्राप्ति के लिए उठाए जाने वाले क्लेशों का तथा आय और व्यय का भी चिंतन करना चाहिए। सबसे पहले उठते ही क्या करना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब प्रातः काल उठकर पूर्वाभिमुख हो, सबसे पहले देवताओं को प्रणाम करें, देवताओं को धन्यवाद करें, और फिर क्या करें, धर्म का स्मरण करें भी आज हमें क्या धर्म करना है, और अर्थ क्या कार्य करना है। अर्थ का मतलब है पैसा इत्यादि कमाने के बारे में। आज हमने को क्या कार्य करना है, क्या क्रय करना है, क्या विक्रय करना है, और उसके प्राप्ति के लिए उठाए जाने वाले क्लेशों का तथा आय तथा व्यय का भी चिंतन करें। आय मतलब इनकम, व्यय मतलब खरीदना बेचना करना, ये सब करने का चिंतन करना चाहिए। और रात के पिछले पहर को उस काल जानना चाहिए, और कहते हैं उस अंतिम पहर का जो आधा या मध्य भाग है उसे संधि कहते हैं। और उस संधि काल में उठकर देश को मल मूत्र आदि त्याग करना चाहिए, और घर से दूर जाकर 12 से अपने शरीर को ढके रखकर दिन में उत्तराभिमुख बैठकर मल मूत्र का त्याग करें। यदि उत्तराभिमुख बैठने में कोई रुकावट हो तो दूसरी दिशा की ओर मुख करके बैठे। जल, अग्नि, ब्राह्मण आदि तथा देवताओं का सामना बचाकर बैठे। मल त्याग करके उठने पर फिर उस मल को न देखें। तदनंतर जलाशय से बाहर निकाले हुए जल से ही शुद्धि करें, अथवा देवताओं और पितरों तथा ऋषियों के तीर्थों में उतरे बिना ही प्राप्त हुए जल से शुद्धि करनी चाहिए। और कहते हैं गुदा में 7
5 या 3 बार मिट्टी लगाकर उसका धोकर शुद्ध करें। और कहते हैं अपने लिंग को कैकोड़े के फल के बराबर मिट्टी लेकर उठाएं और उसे धो लें। ये हमारे मल त्यागने के बाद में शुद्धि का बताया गया है। आजकल तो यहाँ पर क्या करते हैं, अपने टॉयलेट पेपर है उसको यूज करके हम जो है यूज करते हैं, पर लेकिन हमारे धर्म में जो है इसको निषेध बताया गया है। कहते हैं स्वच्छ जल से साफ करना चाहिए। और कहते हैं और शुद्धि करना चाहिए और उसके बाद में उठकर अन्यत्र जाएं और हाथ पैरों को शुद्धि करके 8 बार कुल्ला करें। और उसके बाद में सब कुछ करने के बाद में स्वच्छ होने के बाद में उठें और अपने हाथों पैरों को अच्छे से धोएं। फिर 8 बार जो है कुल्ली करनी चाहिए। कुल्ली का मतलब कुल्ला करना चाहिए। और जिसकी वृक्ष के पत्ते में अथवा उसके पत्ते के काष्ठ से जल के बाहर दातुन करना चाहिए, मतलब ब्रश इत्यादि सब करना चाहिए। अपने मुख को शुद्ध करना चाहिए। पहले तो दातुन होता था, पहले नीम की दातुन ले लिया या कीकर की ले लिया, उससे तोड़कर जो है साफ किया करते थे। और उसके बाद में तर्जनी उंगली का उपयोग न करें। और यह दंत शुद्धि का विधान जो है बताया गया है। और तर्जनी का मतलब इस सुंदरी का स्पर्श न करें। तदनंतर जल संबंधी देवताओं को नमस्कार करके मंत्र पाठ करते हुए जलाशय में स्नान करें। और उसके बाद में स्नान इत्यादि करना चाहिए। यदि कंठ तक या कमर तक पानी में खड़े होने की शक्ति न हो तो घुटने तक जल में खड़ा हो और अपने ऊपर जल छिड़कर मंत्रोच्चारण पूर्वक स्नान कार्य संपन्न करें। स्नान करने का भी है, भगवान का स्मरण करते हो, भगवान को जपते हुए स्नान करें, भगवान का स्मरण करें फिर स्नान करें। और विद्वान पुरुषों को चाहिए कि वहां तीर्थ जल में देवता आदि का स्नानांग तर्पण भी करें। अगर तीर्थ में जाते हैं तो वहां पर तर्पण भी करें देवताओं का। और इसके बाद धोत वस्त्र लेकर 5 कक्ष करके उसे धारण करें। और साथ ही कोई उत्तीर्य भी धारण करें और धोती और गमछे को धारण करें, क्योंकि संध्या वंदन आदि सभी कर्मों में उसकी आवश्यकता होती है। जब भी हम घर में पूजा करते हैं, कई बार क्या होता है हम पूजा करते हैं, स्नान किया, कई बार कैपरी पहन के जो है भगवान जी की पूजा करने लग जाते हैं। जबकि पूजा के लिए बहुत सारे नियम हैं। हमारे को चाहिए कि जब भी हम घर में पूजा करें तो उसके लिए हमारे अलग से वस्त्र हो, जैसे एक धोती हो, एक दुपट्टा हो, वो पहने और भगवान जी का पूजन करें। और उसके बाद में आपने कहीं जाना हो तो उसको चेंज करके चले जाएं। पर लेकिन कोशिश ये करें अच्छे वस्त्र, धोती पहन रखा है, धोती को अपनी लपेट लें, ऊपर से गमछा पहन लें और उसके बाद में बैठने में भी आसानी है, इजीली बैठ जाते हैं। अगर हम पैंट पहनकर कहते हैं कि घुटने हमारे नहीं दिखने चाहिए, चाहे हम मंदिर में जाते हैं तो पुण्य क्षेत्र में जाते हैं तो उसके अंदर ये हमारे घुटने नहीं दिखने चाहिए, वस्त्र नीचे तक होना चाहिए। तो धोती माने और ऊपर से ऊपरी वस्त्र लेकर फिर भगवान जी का पूजन करना चाहिए। कई बार ये होता है हम जिस वस्त्र पहनकर सो जाते हैं उसी को हम पूजा में यूज कर लेते हैं। जो वस्त्र हम बाथरूम में ले गए उसी से हम पूजा करने लग जाते हैं। ऐसा नहीं है। जब हम दृढ़ शंका इत्यादि, लघु शंका के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब दृढ़ शंका इत्यादि हम करते हैं उन्हीं वस्त्रों में दोबारा हमको धारण नहीं करना चाहिए। और उसके बाद में जो है उत्तीय वस्त्र इत्यादि सब करके संध्योपासना करनी चाहिए। और पूजन का भी नियम होना चाहिए, रोज प्रतिदिन कुछ समय का एक पूजन होना चाहिए। कहते हैं भी अगर प्रातः पूजा करते हैं तो उसके अंदर हमारे रात्रि इत्यादि में किए गए पाप खत्म हो जाते हैं। मध्याह्न काल में करते हैं तो दिन में किए हुए पाप खत्म हो जाते हैं। सायंकाल में हम संध्योपासना करते हैं तो उससे पहले के किए हुए पाप इत्यादि सब खत्म हो जाते हैं। और नदी आदि तीर्थों में स्नान करने पर, स्नान
संबंधी उतारे हुए वस्त्रों को वहां न धोएं। और जब भी तीर्थ पे जाएं वहां पर जाकर नहीं निचोड़ना चाहिए। कई बार गंगा जी में हम धो लेते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। और कहते हैं स्नान के पश्चात विद्वान पुरुष भीगे हुए उस वस्त्र को बावड़ी में कुएं के पास अथवा घर आदि में ले जाएं और वहां पत्थर पर, लकड़ी आदि पर और जल में या स्थल में अच्छी तरह धोकर उसे वस्त्रों को निचोड़ें। और कहते हैं द्विजो, वस्त्र को निचोड़ने से जो जल गिरता है वह एक श्रेणी के पितरों की तृप्ति के लिए होता है। कई बार वस्त्र भी निचोड़ते हैं तो वो हमारे पितरों को संतुष्ट करता है। और इसके बाद कहते हैं जावाली उपनिषद में बताए गए अग्नि हेति मंत्र से भस्म लेकर उसके द्वारा त्रिपुंड लगाए। त्रिपुंड का मतलब तिलक करना चाहिए। इसके लिए कई बार ये होता हमारे पास में भस्म है ना, कहते अग्नि भस्म, अग्नि से निकली हुई भस्म और वायु भस्म। अगर आपके पास में भस्म नहीं है, वायु भस्म है, वायु से भस्म लगाएं। वायु की भस्म भी लगती है। और कहते हैं व्योम भस्म और जल में भस्म और शल में भस्म। इस मंत्र से भस्म को अभिमंत्रित करें। और उसके साथ में कहते हैं मानसो कृतने मान आयु के मानो गोघ मानो अश्वी कुरी घर मानो वीरांत भामिनो वलीरे हविमंतः सदमित्वा हवामहे। इससे लगाएं। और उसके बाद में उठकर इसमें जल में जाकर उसका लगाएं। त्रायुगम जमलग्ने कश्यपश्यत्रायुगम जद्देवी कुत्रायुगम तन्नो असुत्रायुगम। ओम इस मंत्र इत्यादि मंत्र से मस्तक, ललाट, वक्षस्थल और कंधों पर, मस्तक में और ललाट में, वक्षस्थल में, कंधों पर त्रिपुंड लगाएं। और ऐसे कहते हैं वेदायुगम जमलग्ने कश्यपश्यत्रायुगम जद्देवेगु त्रायुगम तन्नोस्तु त्रायुगम। तथा अदरवाइज वो नहीं मंत्र था तो भगवान शिव का एक मंत्र है ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। और इन तीन मंत्रों को 3 बार पढ़ते हुए, जैसे त्रिपुंड में 3 लाइनें लगती हैं तो पहली लगाएं, फिर दूसरी लगाएं, फिर तीसरी लगाएं। कहते हैं इस विधि का पालन न किया जाए तो उसके पूर्व ही यदि जल में भस्म गिर जाए तो गिराने वाले नरक में जाते हैं। और उसके बाद में आपो इष्टामयो भवस्तानो जिददातन महेरणाय चक्षसे जो वह शिवतमो रसस्य बाजे देवना उसतेव मातरः तस्मा अरंगमां वह शक्षाय देवता आपो जनेताचन है। इस मंत्र से पाप शांति के लिए सिर पर जल छिड़कना चाहिए। और कहते बाद में ये शिक्षाय देवता आपो जनेताचन है। इस मंत्र से पढ़कर पैर पर जल छिड़कें और कहते इसे संधि प्रोक्षण कहते हैं। आपो इष्टामयो इस मंत्र के 3 ऋचाएं हैं और प्रत्येक ऋचा में गायत्री छंद के 3 चरण हैं। और इनमें से प्रथम ऋचा के 3 चरणों का पाठ करते हुए कर्म सा पैर, मस्तक और हृदय में जल छिड़के। ये आपको बता रहा हूं, जब हम तीर्थ में इत्यादि समझाते हैं तो वहां पर हम स्नान इत्यादि करते हैं तो उसके वहां पर नियम हैं। उन नियम को पालन करना चाहिए जिसके करने से हमारे को अत्यधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। और तीसरी ऋचा के 3 चरणों का पाठ करते हुए कर्म से हृदय और पैर और मस्तक का जल से प्रोक्षण करें। और इसके विद्वान पुरुष मंत्र स्नान मानते हैं और किसी अपवित्र वस्तु से किंचित स्पर्श हो जाने पर, आपका स्वास्थ्य ठीक न रहने पर, राजा और राष्ट्र पर भय उपस्थित होने पर और यात्रा काल में जल की उपलब्धि न होने की व्यवस्था आ जाने पर मंत्र स्नान करना चाहिए। अगर कई बार ये होता है भी ऐसी कोई स्थिति आ गई, जैसे ट्रेन में जाते हैं
यहाँ पर तो चलो इतना समय नहीं लगता, प्लेन में जाते हैं, इंडिया जा रहे हैं, लंबा समय, स्नान करने की व्यवस्था नहीं है, तो मंत्रों से भी हम स्नान कर सकते हैं। और उसके बाद में और प्रातः काल सूर्यस्य इत्यादि सूर्यानुवाक से तथा सायंकाल में अग्निश्च मामन्युष्य इत्यादि अग्नि संबंधी अनुवाक से जल का आचमन करके पुनः जल से अपने अंगों का प्रोक्षण करें। और कहते हैं मध्याह्न काल में भी आप है पुनंतुमा देवजन है, और इस मंत्र से आचमन करके पूर्ववत प्रोक्षण या मार्जन करना चाहिए। कोई बात नहीं, अगर ये सब आपको मंत्र नहीं आते किसी को, तो किसी भगवान श्री हरि का नाम लेके, भगवान शिव का नाम लेके मंत्रों से भी स्नान कर सकते हैं। और कहते हैं और प्रातः काल की संध्या उपासना में गायत्री मंत्र का जप करके 3 बार ऊपर की और सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए। और कहते हैं ब्राह्मणों मध्याह्न काल में गायत्री मंत्र के उच्चारण पूर्वक सूर्य को एक ही अर्घ देना चाहिए, और फिर सायंकाल आने पर पश्चिम की ओर मुख करके बैठ जाएं और पृथ्वी की और सूर्य के लिए अर्घ ऊपर की ओर नहीं। प्रातः काल और मध्याह्न काल के समय अंजलि में अर्घ जल लेकर अंगुलियों की ओर से सूर्य देव के लिए अर्घ दें, फिर अंगुलियों के छिद्र से ढलते हुए सूर्य को देखें और तथा उनके लिए स्वतः प्रदक्षिणा करके शुद्ध आचमन करें। सायंकाल में सूर्यास्त से 2 घड़ी पहले ही संध्या निष्फल होती है, क्योंकि वह सायंकाल संध्या का समय नहीं है, ठीक समय पर संध्या करनी चाहिए, ऐसी शास्त्र की आज्ञा है। यदि संध्या उपासना किए बिना ही दिन बीत जाए तो प्रत्येक समय के लिए कर्म से प्रायश्चित करना चाहिए। यदि एक दिन बीते तो प्रत्येक बीते हुए संध्या काल के लिए नित्य नियम के अतिरिक्त 100 गायत्री मंत्र का अधिक जप करना चाहिए। कई बार ये होता है ना, हम कहीं पे बिजी हैं, व्यस्त हैं, कोई सायंकाल की पूजा नहीं कर पाते या प्रातः काल की पूजा नहीं कर पाते, तो अगले दिन जो है गायत्री मंत्र करना चाहिए, 100 टाइम्स एक्स्ट्रा करना चाहिए। ये संध्या उपासना की विधि बताई गई, और संध्या उपासना सभी को करनी चाहिए। और यदि नित्य कर्म के लुप्त हुए 10 दिन के अधिक बीत जाए तो उसके प्रायश्चित रूप में 1 लाख गायत्री जप करना चाहिए। यदि 1 मास तक नित्य कर्म छूट जाए तो पुनः अपना उपनयन संस्कार करें। अर्थ सिद्धि के लिए ईश, गौरी, कार्तिकेय, विष्णु, ब्रह्मा, चंद्रमा और यम का तथा ऐसे ही अन्य देवताओं का भी शुद्ध जल से तर्पण करें। फिर तर्पण कर्म को ब्रह्मार्पण करके शुद्ध आचमन करें, और दिन के दक्षिण और प्रशस्त मठ में, मंत्रालय में, देवालय में, घर में अथवा अन्य किसी स्थान में आश्रम पर स्थिरता पूर्वक बैठकर विद्वान पुरुष अपनी बुद्धि को स्थित करें और संपूर्ण देवताओं को नमस्कार करके पहले प्रणव का जप करके पश्चात गायत्री मंत्र की आवृत्ति करें। और कहते हैं प्रणव के ए और उ और मैं, इन तीनों अक्षरों में जीव और ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन है। और इसी बात को जानकर ओम के अंदर 3 अक्षर हैं, ओ, ए, ओ और मैं आधा, और उसको कहते हैं ओम का जप करना चाहिए। और जप काल में यह भावना करनी चाहिए कि हम तीनों लोक की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा, पालन करने वाले विष्णु जो है, और ब्रह्मा सृष्टि की रचना करने वाले, और विष्णु जी पालन करने वाले, और रुद्र संहार करने वाले, जो स्वयं प्रकाश चिन्मय हैं, उपासना करते हैं। और वह ब्रह्म स्वरूप ओंकार हमारी कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों की वृत्ति को और मन की वृत्ति को तथा बुद्धि वृत्ति को सदा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले, धर्म और ज्ञान की
और प्रेरित करें। और कहते हैं प्रणव के इस अर्थ का बुद्धि के द्वारा चिंतन करता हुआ जो इसका जप करता है वह निश्चय ही ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लेता है। अथवा अर्थानुसंधान के बिना भी प्रणवक्ता नित्य जप करने चाहिए और इसे ब्राह्मणत्व की पूर्ति होती है। और ब्राह्मणत्व की पूर्ति के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मण को प्रतिदिन प्रातः काल और 1 सहस्त्र गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। मध्याह्न काल में 100 बार और सायंकाल में 28 बार जप विधि है। और अन्य वर्णों के लोगों को अर्थात क्षत्रिय और वैश्य को तीनों संध्याओं में समय यथा साध्य गायत्री का जप करना चाहिए। और ब्राह्मणों को 1 सहस्त्र गायत्री जप करना चाहिए प्रातः काल, मध्याह्न में 100 टाइम्स 108 टाइम्स 108 बार और सायंकाल में 28 बार जप करना चाहिए। और शरीर के भीतर मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर और अनाहत आज्ञा और सहस्रार ये 6 चक्र हैं। और इनमें से मूलाधार से लेकर और सहस्रार तक 6 स्थानों में क्रमशः विद्येश्वर, ब्रह्मा, विष्णु, ईश, शिवात्म और परमेश्वर स्थित हैं। और इन सब में ब्रह्म बुद्धि करके इनकी एकता का निश्चय करें और वह मैं ब्रह्म हूं ऐसा भावना पूर्वक प्रत्येक श्वास के साथ सोहम का जप करें। और उन्हीं विदेश आदि ब्रह्मरंधन आदि में तथा उस शरीर से 12 भी भावना करें। और कहते हैं प्रकृति के विकार भूत महत्व से लेकर पंचभूत पर्यंत तत्वों के बिना हुआ जो शरीर है, ऐसे सहस्रों शरीर का एक एक अजपा गायत्री के जब से एक एक कर्म से अतिक्रमण करके जीव को धीरे धीरे परमात्मा से संयुक्त करें। और यह जप का तत्व बताया गया है। और 100 अथवा 28 मंत्रों के जप से उतने ही शरीर का अधिकरण होता है। इस प्रकार जो मंत्र का जप है और उसकी अधिकरण से वास्तविक जप जानना चाहिए। सहस्र बार किया हुआ जप ब्रह्मलोक प्रदान करने वाला होता है ऐसा जानना चाहिए। 100 बार किया हुआ जप इंद्र पद की प्राप्ति करने वाला माना गया है। और कहते हैं ब्राह्मणेतर पुरुष आत्मरक्षा के लिए जो स्वल्प मात्रा में जप करता है वह ब्राह्मण के कुल में जन्म लेता है। प्रतिदिन सूर्योपासन करके उपयुक्त जप का। अब इसके अंदर भी क्या कहा गया है? प्रतिदिन भगवान सूर्य को अर्घ देना चाहिए, गायत्री जप भी करना चाहिए। कहते हैं सूर्य उपासना करनी चाहिए और सूर्योपासन करके उपयुक्त रूप से जप का अनुष्ठान करना चाहिए। और 12 लाख गायत्री का जप करने वाला पुरुष पूर्ण रूप से ब्राह्मण कहा गया है। और जिस ब्राह्मण ने 1 लाख गायत्री का भी जप नहीं किया उस वैदिक कार्य में न लगे। अब इसमें भी कई बार कह देते ना भी हम ब्राह्मण हैं, उनको ये सब दे दें, दान पुण्य इत्यादि करते। उसमें भी कहा गया है कि अगर किसी ब्राह्मण ने 1 लाख गायत्री जप नहीं किया तो वो जो है वैदिक कार्य नहीं करना चाहिए। 70 वर्ष की अवस्था तक नियम पालन पूर्वक कार्य करें। उसके बाद गृह त्याग संन्यास ले लें। और कहते हैं परिव्राजक या सन्यासी को नित्य प्रातः काल 12,000 प्रणव का जप करें। और यदि एक दिन इस नियम का उल्लंघन हो जाए तो दूसरे दिन उसके बदले में उतना मंत्र और अधिक जपना चाहिए। और सदा इस प्रकार जप को चलाने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि कर्म से 1 मास आदि का उल्लंघन हो गया तो 1.5 लाख जप करके उसका प्रायश्चित करना चाहिए। और इससे अधिक समय तक नियम का उल्लंघन हो जाए पुनः नए सिरे से गुरु से नियम ग्रहण करें। और ऐसा करने से दोषों की शांति होती है, अन्यथा वह रो रो नरक में जाता है।
जो सकाम भावना से युक्त गृहस्थ ब्राह्मण है उसी को धर्म तथा अर्थ के लिए यत्न करना चाहिए। मुमुक्षु ब्राह्मण को तो सदा ज्ञान का ही अभ्यास करना चाहिए। और कहते हैं धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है और अर्थ से भोग सुलभ होता है और फिर उस भोग से वैराग्य की संभावना होती है और धर्म पूर्वक उपार्जित धन से जो भोग प्राप्त होता है उससे एक दिन अवश्य वैराग्य का उदय होता है। अगर हम धर्म से धन कमा रहे हैं उस समय हमारे शरीर को मलिन नहीं होने देगा, वो धन कभी भी हमारे शरीर को मलिन नहीं करेगा, हमारे मन को मलिन नहीं करेगा। और धर्म के विपरीत अधर्म से उपार्जित हुए धन द्वारा जो भोग प्राप्त होता है उससे भोगों की प्राप्ति आसक्ति उत्पन्न होती है। मनुष्य धर्म से धन पाता है और तपस्या से उसे दिव्य रूप की प्राप्ति होती है और कामनाओं का त्याग करने वाले पुरुष के अंतःकरण की शुद्धि होती है और उस शुद्धि से ज्ञान का उदय होता है और इसमें संशय नहीं है। सतयुग आदि में कहते हैं तपों की ही प्रशंसा कहा गया है, किंतु कलियुग में द्रव्य साध्य धर्म दान आदि अच्छा माना गया है। कलियुग में सबसे ज्यादा जो है दान से धर्म किया जाता है। जब हम दान इत्यादि सब करते हैं उससे भी धर्म की प्राप्ति होती है। ये कलियुग का सुंदरता है। कलियुग के अंदर कलियुग जरूर है पर लेकिन धर्म की बड़ी अच्छी सुंदरता है। जो ऋषि लोग हजारों वर्षों तक तपस्या करते थे वह हमारे दान पुण्य इत्यादि करने से हो जाती है। सतयुग में ध्यान से, त्रेता युग में तपस्या से और द्वापर में यज्ञ करने से ज्ञान की सिद्धि होती थी। परंतु कलियुग में प्रतिमा भगवत विग्रह, प्रतिमा भगवान का दर्शन, मूर्तियों का दर्शन, भगवान की जो मूर्तियां उनके दर्शन से, पूजा से ज्ञान लाभ होता है। अधर्म हिंसा दुख रूप है और धर्म सुख रूप है। अधर्म क्या है? हिंसा है, दुख का कारण है और धर्म क्या है? सुख का कारण है। अधर्म से मनुष्य दुख पाता है और धर्म से वह सुख एवं अभ्युदय का भागी होता है। और दुराचार से दुख प्राप्त होता है और सदाचार से सुख। और अंत भोग में मोक्ष सिद्धि के लिए धर्म का उपार्जन करना चाहिए। और जिसके घर में कम से कम 4 मनुष्य हैं और ऐसे कुटुंबी ब्राह्मण को जो 100 वर्ष के लिए जीविका और जीवन निर्वाह की सामग्री देता है उसके लिए वह दान ब्रह्मलोक की प्राप्ति करने वाला होता है। और 1 सहस्र चंद्रायण व्रत का अनुष्ठान ब्रह्मलोकदायक माना गया है। कहते हैं अगर एक घर में 4 सदस्य हैं तो उनका दायित्व बनता है एक ब्राह्मण की जीविका चलाने का। और कहते हैं एक जो क्षत्रिय 1 सहस्र कुटुंब को जीविका और आवास देता है उसका वह कर्म इंद्रलोक की प्राप्ति करता है। अगर वो राजा है तो सहस्र कुटुंबों का, सहस्र कुटुंब 1000 कुटुंब का अगर वो पालन करता है, उनको आवास देता है, 10,000 कुटुंबों का दिया हुआ आश्रय दान ब्रह्मलोक प्रदान करता है। दाता पुरुष जिस देवताओं को सामने रखकर दान करता है अर्थात वह दान के द्वारा जिस देवताओं को प्रसन्न करना चाहता है उसी का लोक उसे प्राप्त होता है। यह बात वेद वेता पुरुष अच्छी तरह की जानते हैं। और कहते हैं धनहीन पुरुष ना तपस्या का उपार्जन करें, क्योंकि तपस्या और तीर्थ सेवन से अक्षय सुख पाकर मनुष्य उसी का उपभोग करता है। अब मैं न्यायतः धन की उपार्जन की विधि बता रहा हूं। और कहते हैं ब्राह्मणों को चाहिए कि वे सदा सावधान रहकर विशुद्ध प्रतिग्रह, दान ग्रह तथा याजन यज्ञ कराएं और आदि से धन का अर्जन करें। और कहते हैं वह उसके लिए कहीं दीनता और दिखाए और अत्यंत क्लेशदायक कर्म ही करें। क्षत्रिय बाहुबल से धन का उपार्जन करें और वैश्य कृषि एवं गो रक्षा से न्यायोपार्जित करें। और धन का दान करने से दाताओं को
ज्ञान की सिद्धि प्राप्त होती है और ज्ञान सिद्धि द्वारा सब पुरुषों को गुरु कृपा मोक्ष सिद्धि सुलभ होती है और मोक्ष से स्वरूप की सिद्धि ब्रह्म रूप में स्थित प्राप्त होती है, जिससे मुक्त पुरुष परमानंद अनुभव करता है। और इसी के साथ में कहते हैं कि दान इत्यादि सब करने से ही सुख की प्राप्ति होती है, अदरवाइज नहीं। अगर हम ज्ञान नहीं कर पाते हैं और हमारे को अगर ज्ञान नहीं है, अगर हम धर्म नहीं कर पाते तो उससे हमारे को सुख की अनुभूति नहीं होती है। और इसीलिए हमारे को चाहिए कि हम जो है जितना हो सके दान पुण्य इत्यादि सब हम कर सके और उसी के करने से ही मानवों को पुण्य की प्राप्ति होती है। और वह दिशा निवृत्ति के लिए जल तथा क्षुधा रूपी रोग की शांति के लिए सदा अन्न का दान करें। खेत धान्य कच्चा अन्न और तथा भक्ष्य भोजन इत्यादि लेह और चिष्ट, ये 4 प्रकार के सिद्ध अन्न दान करने चाहिए, जिसके अन्न को खाकर मनुष्य जब तक कथा श्रवण आदि के सदकर्म या पालन करता है उतने समय तक उसके लिए हुए पुण्य फल का आधा भाग दाता को मिल जाता है। और इसमें संशय नहीं है, दान लेने वाला पुरुष दान में प्राप्त हुई वस्तु का दान तथा तपस्या करके अपने प्रति ग्रह जनित पाप की शुद्धि कर ले, अन्यथा उसे रो रो नरक में गिरना पड़ता है। और कहते हैं अगर दाता और लेने वाला व्यक्ति, अगर दाता और लेने वाला व्यक्ति दोनों ही बिना तप किए हुए अगर कुछ करते हैं और उसके साथ में अगर पूजा विधि से नहीं करते, दाता देने वाला अच्छे व्यक्ति को नहीं दे रहा या लेने वाला उसका दुरुपयोग कर रहा है, वह दोनों ही नरक के गामी होते हैं। और अपने धन के 3 भाग करें, एक भाग धर्म के लिए, दूसरा भाग वृद्धि के लिए और तीसरा भाग अपने उपभोग के लिए। नित्य निमित्त काम में ये तीनों प्रकार के कर्म धर्मार्थ रखे हुए धन के करें। साधक को चाहिए कि वह वृद्धि के लिए उस धन की वृद्धि हो तथा उपभोग के लिए रक्षित धन से हितकारक परम हित और पवित्र भाग होंगे। खेती से पैदा हुए धन का 10वां अंश दान कर दें। अगर खेती से हम धन प्राप्त कर रहे हैं तो उसमें से 10वां भाग जो है हमारे को दान कर देना चाहिए। अब खेती के अंदर जितना अनाज हो रहा है, 1 क्विंटल है तो उसमें 10 केजी का भाग जो है दान करना चाहिए, सेवा में लगाना चाहिए। दान का मतलब ये नहीं है कि किसी व्यक्ति को आप किसी अच्छी जगह में दे सकते हैं, उस धन को किसी संस्था में दे सकते हैं, शेष धन से धर्म वृद्धि वो करें, अन्यथा वह रौरव नरक में पड़ता है अथवा उसकी वृद्धि पाप पूर्ण हो जाती है या खेती ही चौपट हो जाती है। वृद्धि के लिए किए गए व्यापार में प्राप्त हुए धन का 6वां भाग दान कर देना योग्य है और बुद्धिमान पुरुष अवश्य उसका दान कर दे। और विद्वानों को चाहिए कि वह दूसरों के दोषों का बखान न करें। ब्राह्मणों दोषवश दूसरों के सुने या देखे हुए चित्र को भी प्रकट न करें। ब्राह्मण का कार्य क्या बनता है? दूसरे के दोषों को देखकर भी किसी के सामने उसको प्रकट नहीं करना चाहिए। विद्वान पुरुष ऐसी बात न करें जो समस्त प्राणियों के हृदय में रोष पैदा करने वाली हो। ब्राह्मणों के मुख से ऐसी बात नहीं निकलनी चाहिए जिससे किसी को आपत्ति हो। और कहते हैं ऐश्वर्य की सिद्धि के लिए दोनों संध्याओं के समय अग्निहोत्र कर्म अवश्य करें। जो दोनों समय अग्निहोत्र करने में असमर्थ हो वह एक ही समय सूर्य और अग्नि को विधि पूर्वक दी हुई आहुति से संतुष्ट करें। चावल धान्य घी फल कंद और हविष्य इनके द्वारा विधि पूर्वक सारी भाग बनाएं और यथोचित रीति से सूर्य एवं अग्नि को अर्पित करें।
यदि भविष्य का अभाव हो तो प्रधान होम मात्र करें, सदा सुरक्षित रहने वाली अग्नि को विद्वान पुरुष जलस्त्र की संज्ञा देते हैं, अथवा संध्या काल में जप मात्र या सूर्य की वंदना मात्र कर ले। आत्मज्ञान की इच्छा वाले जो हैं तथा धनार्थी पुरुषों को भी इस प्रकार विधिवत उपासना करनी चाहिए, जो सदा ब्रह्मज्ञ में तत्पर होते हैं और देवताओं की पूजा में जो है लगे रहते हैं। नित्य अग्नि पूजा एवं गुरु पूजा में अनुरक्त होते हैं तथा ब्राह्मण को तृप्त किए करके वह सब लोग स्वर्ग लोक के भागी होते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए उमापति महादेव की जय। ओम वंदे देव उमापतिं सुरगुरो, वंदे जगत्कारणं, वंदे पन्नकभूषणं मृगधरा, वंदे पशूनां पति, वंदे सूर्य शशांकवह्निनयना, वंदे मुकुंद प्रिय, वंदे भक्तजन श्रेयं च वरदा, वंदे शिवं शंकरः। बोले शंकर भगवान की जय, बोले उमापति महादेव की जय। एवरी सैटरडे सायंकाल के समय 7 बजे भगवान शिव की कृपा से शिव पुराण की कथा होती है। तो ये कथा अभी जो है तीर्थों के बारे में, पुण्य के बारे में चल रही है। आगे आगे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो वैसे वैसे ही आगे भगवान शिव की कथाएं, गणपति जी की कथाएं, कार्तिकेय जी की, माँ अंबिका जी की, सबकी कथाएं आएंगी और उन कथाओं में बड़ा आनंद आने वाला है। तो सभी से निवेदन है भी एवरी सैटरडे को शाम को 7 बजे से भगवान शिव पुराण की हम कथा करते हैं, तो उसके अंदर जुड़े और जो कथा सुनकर पुण्य के भागी बने। और आगे से आपके फ्रेंड्स को, आपके परिवारजनों को भी ये वीडियो जो है शेयर कर सकते हैं, जिससे कि उनको शिव पुराण कथा सुनने का सुख मिल सके, सुख की प्राप्ति हो। बोलिए शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।